गुजरात के मोरबी ब्रिज पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। उसकी सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रही है। काफी ज्यादा लोगों के हिलने डुलने की वजह से, हलचल की वजह से ब्रिज कोलैप्स कर गया और ब्रिज में मौजूद सैकड़ों लोग पानी के अंदर चले गए। कुछ लोग ब्रिज को मजबूती से पकड़कर खड़े थे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग पानी के नीचे चल गए जो कि ब्रिज के नीचे मौजूद थी। कोलैप्स के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ इरादतन हत्या के केस दर्ज किए गए हैं। अब दिमाग को खोलकर, आंखों को खोलकर, कान को खोलकर ध्यान से उन 9 लोगों का नाम अब आपको सुनना है। तो 9 लोगों के नाम आपके सामने ये हैं। पहले व्यक्ति का नाम है दीपक भाई, नवीन भाई, चंद्र भाई पारेख, जिनकी उम्र 44 साल है और वो ओरेवा कंपनी के मैनेजर है। अब ये ओरेवा कंपनी, अजंता कंपनी क्या है, इस वीडियो के थोड़ी सी एंड में मैं आपको बताऊंगा। दूसरे व्यक्ति का नाम है दिनेश भाई मनसुख भाई दवे, वह भी मैनेजर है। तीसरे व्यक्ति का नाम है मनसुख भाई वालजी भाई टोपिया, यह है टिकट कलेक्टर। अब इनकी भी भूमिका बहुत अहम है। चौथे व्यक्ति का नाम है मदर भाई लाखा भाई सोलांकी, जो कि टिकट कलेक्टर है। पांचवें व्यक्ति का नाम है प्रकाश भाई लालजी भाई प्रमाण, जो कि ब्रिज रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर थे। और छठे व्यक्ति का नाम है दिवांग भाई प्रकाश भाई प्रमाण, उम्र 31 साल, जो कि ब्रिज रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर थे। और 3 सिक्योरिटी गार्ड थे। अब जुम्मन सोचते होंगे कि भैया इसमें से एक भी मुसलमान नहीं है, अब क्या होगा। खैर, मामले ने तूल तब पकड़ा जब संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, ने इस मुद्दे पर ब्रिज कोलैप्स पर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया और पूरे का पूरा ठेकरा बीजेपी पर फोड़ दिया, वो भी सबूत के साथ। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कहते हैं कि घड़ी बनाने वाली कंपनी यानी अजंता ओरेवा घड़ी बनाने वाली कंपनी को आखिर मोरबी पुल ठेका क्यों दिया गया। उन्होंने यह भी पूछा कि इस कंपनी ने कभी पुल तक नहीं बनाया, बिना टेंडर इस कंपनी को ठेका आखिर कैसे दिया गया, किसने कितने पैसे खाए। और लास्ट में उन्होंने कहा कि 8 के बजाय 5 महीने में पुल चालू क्यों किया गया, गुजरात इलेक्शन था इसलिए। और आखिरी बात, इस कंपनी ने बीजेपी को काफी चंदा दिया था, इसीलिए शायद इनको बिना किसी टेंडर के इस कंपनी को ब्रिज मरम्मत के लिए दे दिया गया। तो यह बहुत बड़ी बात थी। ओवैसी साहब के ट्वीट और संजय सिंह के ट्वीट के बाद, इन 2 बड़े नेताओं के ट्वीट के बाद, जब बीजेपी पर लोग शक की नजर से देखने लगे कि क्या बीजेपी की लापरवाही की वजह से 150 लोगों की जान चले गए, तभी गोदी मीडिया अचानक एक बड़ा तहलका खेज, बहुत बड़ा न्यूज सामने लाती है, वो है पाकिस्तान का। इंडिया टीवी, जो कि गोदी मीडिया के बहुत बड़े चैनल माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब आसमान के रास्ते कैसे कर रहा है भारत में ड्रग और हथियारों की तस्करी, बेनकाब हुई साजिश। ऊपर में आपको ड्रोन दिखता होगा। तो एक तरफ 150 लोगों की मौत हो गई मोरबी ब्रिज गिरने की वजह से, दूसरी तरफ गोदी मीडिया इस मुद्दे को भटकाने के लिए पाकिस्तान का एंगल सामने करा। अब ड्रोन से मुझे याद आया नरेंद्र मोदी जी। आपको पता है कि मोरबी ब्रिज गिरने का जो खबर है, जो मामला है, नरेंद्र मोदी को पहले से ही पता था। यह मैं नहीं कहता हूं, यह मोदी जी खुद कहते हैं। आपको याद होगा 27 मार्च 2022 को नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब भी कोई सरकारी काम हो रहा होता है तो उसके बारे में पता करने के लिए मैं अचानक ड्रोन भेज देता हूं, जिससे वहां हलचल मच जाती है और पता चल जाता है कि मैंने सारी जानकारी ड्रोन से ले ली है। तो जब मोरबी ब्रिज का जो है मरम्मत चल रहा था, तो क्या मोदी जी ने ड्रोन भेजा था? यह बात तो मोदी जी खुद ही बता सकेंगे। ब्रिज के टूटने के बाद जो ब्रिज का मलबा को बाहर रखा गया, आप देखिए इतना घटिया ब्रिज, इतना कमजोर ब्रिज, ये पतला पतला लकड़ी ब्रिज में को कैसे लगा सकता है। यह 150 साल पुरानी ब्रिज है, 150 साल पुरानी ब्रिज। तो मोदी सरकार को चाहिए था, इस ब्रिज की जरूरत थी लोगों को, तो इसके बगल में एक नया ब्रिज बनवा देते, पर मोदी जी से यह नहीं हुआ। यही घटिया ब्रिज, कमजोर ब्रिज, लोगों को जानलेवा वाली ब्रिज को वापस उद्घाटन कर दिया गया। क्या इस ब्रिज को कमाई के चक्कर में खोल दिया गया था, जिससे सैकड़ों लोगों की जान चली गई? यह खबर बिल्कुल सही है। आज तक से जुड़े गोपी गांगर के मुताबिक ब्रिज की क्षमता सिर्फ 100 लोगों की ही थी, लेकिन फिर भी उस दिन 400 से ज्यादा टिकट बेचे गए, वो भी ज्यादा दामों में आकर। तो क्या इसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार लेगी? अरे हम उस सरकार की बात कर रहे हैं, उस मोदी सरकार के जिसके नेतृत्व में एटीएम से
जाली नोट निकल रहे हैं। अब लोग, जनता किस पर भरोसा करे? जब एटीएम से ही जाली नोट निकल रहा है तो फिर ब्रिज गिरना तो बहुत मामूली सी बात बन जाती है। मोदी जी ट्रेन का इनॉग्रेशन करते हैं तो वो भैंस से लड़कर ट्रेन टूट जाती है। भारत के इतिहास में दुनिया का कोई ऐसा ट्रेन नहीं होगा जो भैंस से लड़कर, भैंस तो मर जाएगी पर ट्रेन कभी नहीं टूटती है। पर मोदी जी जिस ट्रेन पर हाथ रखते हैं वो ट्रेन टूट जाती है। नर्मदा नहर बनने के 24 घंटे में ढह जाता है। करजन नदी पर 2 साल पहले बना पुल ढह जाता है और अब मोरबी ब्रिज टूट जाता है। अब मनुष्य मोदी जी है या ये काम चल रहा है ये तो मैं नहीं बता सकता हूं। उत्तर प्रदेश में भी एक ब्रिज गिरी थी जहां पर 18 लोगों की मौत हो गई, गोदी मीडिया खामोश। और आज मोरबी ब्रिज गिरी है तो भी गोदी मीडिया खामोश है। कोई कुछ नहीं कह रहा है किसकी गलती है। और एक तरफ भैया ऐसे रोड बनाए जाते हैं करोड़ों की लागत से उत्तर प्रदेश में कि उद्घाटन के लिए नारियल तोड़ा गया तो नारियल नहीं फूटा, रोड फूट गया। इतना जाली काम नरेंद्र मोदी की सरकार में चल रहा है। तो भाइयों ये अब मैं बात करना चाहता हूं ओवैसी साहब के बारे में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का मोदी मॉडल है जिस मॉडल में 15,000 करोड़ की लागत से बनाया हुआ ब्रिज कोलैप्स, 500 करोड़ की लागत से बनाया गया मध्य प्रदेश में ब्रिज कोलैप्स, और गुजरात में तो भाई गाड़ी ही रोड में धंस जा रही है। और एक तरफ ओवैसी मॉडल है चंद्रयान गुट्टा, जो कि ओवैसी साहब जहां के एमएलए हैं अकबर उद्दीन साहब, महज 63 करोड़ की लागत से 1.36 किमी लंबा चंद्रयान गुट्टा का फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन खुद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे, असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे और तेलंगाना के कुछ मंत्री पहुंचे। इस ब्रिज की खूबसूरती, इसकी मजबूती का अंदाजा आपको इस पिक्चर से होगा। ब्रिज के ऊपर से इस तस्वीर को देखिए, कितना फिनिशिंग और मजबूती से इस ब्रिज को बनाया गया है, सिर्फ 63 करोड़ की लागत से। अब ब्रिज के नीचे से भी अगर आप देखोगे तो ब्रिज की फिनिशिंग लाजवाब है। अगर आप ब्रिज के कोने कोने में देखोगे तो इतनी बेहतरीन लाइटिंग लगाई गई है, इतना बेहतरीन, एकदम भाई मैं ऐसा लगता ही नहीं कि ये भारत में बना, ऐसा लगता है कि लंदन, जापान या फिर कोरिया या फिर चाइना में बना है। इतना बेहतरीन ब्रिज बनाया गया है क्योंकि इस ब्रिज को बनाने में अकबरुद्दीन साहब की मेहनत शामिल है। वह खुद प्रोजेक्ट में जाते, उस पर हिस्सा लेते, खुद काम का संज्ञान लेते, लोगों को बताते काम कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो इतनी शानदार चमचमाती हुई चंद्रयान गुट्टा में ये जो फ्लाईओवर बनाया गया जो कि लाजवाब है और मोदी जी का एक तो मॉडल है जो इसके आसपास भी नहीं टिकता है। तो आपके सामने 2 मॉडल है, एक तरफ बीजेपी मॉडल है और एक तरफ ओवैसी मॉडल है, और आपके सामने 2 नेता हैं, एक तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और एक तरफ मोदी जी है। तो आप किसके काम को पसंद करते हैं? अगर आप ओवैसी साहब के काम को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मोदी जी के घटिया काम को पसंद करते हैं, अगर आप अंधभक्त हैं तो कमेंट पर जरूर अपनी राय को रखिए। हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो इसे जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा इसके लिंक को शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पटेल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब मेरे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे थे तो इस वीडियो को लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। अल्लाह के सलाम व बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।